तो सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सत्य सनातन धर्म की। सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। जितने लोग भी सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम को देख रहे हैं सभी का स्वागत है। एवं आज कुछ बातें, आज से जो एक सीरीज प्रारंभ होने के लिए जा रही है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि गीता पर रामपाल के बोल वचन, ये सीरीज लगातार बनकर के तैयार होगी। जहां पर भी इनके भक्त जो वहां पर मनगढ़ंत अर्थ इन्होंने अपनी गीताओं पर किया हुआ है सनातन सिद्धांत से हट करके, वहां पर हम लोग बात करेंगे। और ये आज पूरी एक सीरीज बनकर के तैयार होगी, जिसमें आप लोग लाभ उठा पाएंगे। जहां पर भी इनके कुतर्क है, पहले नंबर तो विषय रामपाल बाबा के ऊपर है। तो इस सीरीज को आपको देखना है, कैसे रामपाल ने अपनी गीता में खिचड़ी जमाई, फालतू की बातें, मनगढ़ंत अर्थ किए हैं अपनी गीता, गर्मा गीता पर। तो उसी का एक एक खंडन हम लोग सब करेंगे। पहले इनके लिए तो कुछ प्रश्न है, जब आपसे कोई ऐसे प्रश्न करें तो आप बिना पुस्तक, बिना प्रमाण के इनसे प्रश्न करिए, क्योंकि इनका कोई भी व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ऐसे प्रश्न इन लोगों से आप करिए। पहला प्रश्न तो ये, कभी जो इन लोगों ने आज तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। एक और खुशखबरी की बात बता दें सीरीज प्रारंभ करने से पहले, कि अभी हल्द्वानी में जो रामपाल बाबा का, गपोड़ी बाज का जो तिरछादर्शी है, जलधाम निवासी, उसका एक आश्रम बना हुआ था हल्द्वानी में, जो कि हमारे सनातनी जो सेना है, सनातनी योद्धा जो सदैव सनातन धर्म के कार्य पर तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे हिमांशु शुक्ला जी ने, उनके जितने भी लोग हैं, सबने मिलकर के रामपाल बाबा का एक आश्रम बंद करवाया है और विरोध किया है। ये तस्वीरें देखिए आप अपने फोटो पर, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, इसी में ये देखिए, ये ताला लगा है। हम यही करेंगे, तुम टीवी पर चिल्लाओ, गालियां दो, सनातन सिद्धांत को नकारो, सनातन के ग्रंथों को, सनातन के देवी देवताओं को बदनाम करो, और हम इसी तरह से तुम्हारे आश्रम पर ताला लगवाएंगे, इसी तरीके से तुम्हारी पुस्तक जलाएंगे। जहां जहां तुम्हारे लोग बेचते हुए पुस्तक मिलेंगी, जहां जहां प्रचार करते लोग मिलेंगे, वहां वहां पर हम तुम्हारी पुस्तकों को जलाएंगे, और तुम्हें सामर्थ्य हो तो रोक करके दिखाना। जहां जहां भी हम लोगों को जानकारी मिलेगी पुस्तक बेचने की या प्रचार की, वहां वहां जाकर के पुस्तक जलाएंगे, और जो पुस्तक बेचने वाला होगा उसको जेल में डलवाएंगे, उसको थाने की हवा खिलवाएंगे। तो आपने एक फोटो देखी, इस पर सीधा हल्द्वानी पर जो हमारे हिमांशु शुक्ला जी उन्होंने एक कार्य किया, और ऐसे एक नहीं, हम सबको करना है। जहां जहां पर भी इनकी पुस्तकें बिकती मिले, जहां जहां अभी एक आश्रम बंद हुआ है, अभी हम सबको मिलकर के इनके हजारों आश्रम, जहां जहां इनका षड्यंत्र तंत्र घूम रहा है ना, तंत्र है, जहां जहां इनका षड्यंत्र है, जहां पर फर्जी आश्रम, फर्जी नामदान के अंदर खुले हुए हैं, वहां वहां जाकर के हर सनातन योद्धा को उनको बहुत और जवाब देना है। इन लोगों ने अपने देवी देवताओं को बदनाम करवाया है। तो पहले हम एक बात बता दें कि हम जो राम भक्त कबीर जी हैं, जो भगवान श्री हरि के उपासक हैं, उन कबीर से हमें कोई नफरत नहीं है। उनके लिए हम लोग कभी शब्द गलत यूज नहीं करते, उनके लिए तो आदर सम्मान है। परंतु हम उस कबीर के विरोधी हैं जो रामपाल ने मनगढ़ंत काल्पनिक कबीर को परमात्मा घोषित कर रखा है। जो राम जी के भक्त कबीर थे, उनकी तो आदर्श, उनको तो हम मानते हैं, परंतु जो रामपाल द्वारा, जलधाम निवासी द्वारा जो नया कबीर रच के ब्रह्मांडों का मालिक पूर्ण परमात्मा कबीर ब्रह्म को स्थापित कर रखा, हम उसके विरोधी हैं। पहली बात, एक बात जितने रामपाल के चेला हो, एक बात हमारी ध्यान से नोट कर लेना, हम गरीबदास की वाणी को नहीं मानते। हम लोग न तुम्हारे किसी सूक्ष्म वेद को मानते हैं जो कबीर सागर है, न गरीबदास की वाणी को मानते हैं। हम अपने सनातन सिद्धांत को मानते हैं। हम लोग वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, शास्त्र, रामायण, महाकाव्य इत्यादि जो हमारे ग्रंथ है, चारों वेद आदि सनातन सिद्धांत है, हम लोग उसको मानते हैं, और इसके अतिरिक्त हम किसी को नहीं मानते। और जब तक तन में प्राण रहेगा, हम लोग तुम्हारा विरोध करते रहेंगे, और तुम में जो सामर्थ्य कर लेना, और क्षमता हो तो शास्त्रार्थ कर लेना आकर के। तो आज जो हम बात करेंगे, जो आज सीरीज प्रारंभ हो रही है, आपको कभी भी एक उतर्क देते मिले तो अपने सनातन जो सिद्धांत, जो भगवत गीता है, इससे हम मैच करेंगे कि इन लोगों ने अपनी अपनी गर्मा गीता जो पुस्तक इनकी,
यहाँ कहां कहां पर इनने खिचड़ी मिलाई, कहां पर वो खीर स्नान किया हुआ मिलाया है, कहां पर कुबुद्धि मिलाई है, कहां पर गलत अर्थ किया है। इन सारे बातों का ये सीरीज बनकर के प्रारंभ होगी। कभी भी आपको किसी भी श्लोक का ये गलत संदर्भ देते दिखाई दे, आप लोग इस सीरीज को उठाइए और पढ़िए और इनके सामने महत्वपूर्ण जवाब दीजिए। तो आज हम जो गर्मा गीता की बात करेंगे, वो जो अपने भगवत गीता है, उसमें हम लोग अध्याय दूसरे अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक तक बात करेंगे। एक एक सीरीज बना करके तैयार करेंगे प्लेलिस्ट में हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर, और इनकी एक एक गीता का एक एक बातों का खंडन करते हुए चलेंगे, कहां कहां का पुड़बाजी हुई है। तो इनके सामने कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आज तक इन लोगों ने उत्तर नहीं दिया है। वो प्रश्न इस तरह है कि क्या रामपाल द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि वो सर्वशक्तिमान है तो क्या मां के गर्भ में आ सकता है? मां के गर्भ से जन्म ले सकता है कि नहीं? तो इन लोगों का उत्तर आज तक नहीं मिला है। क्या वो अपना रूप बदल सकता है? यदि वो अपना रूप बदल सकता है तो वो शाश्वत कैसे हुआ? क्या वो अपने देह का नाश कर सकता है? कबीर जो है वो सीधा ऊपर से नीचे आता है, अपना वो गिलो कम करके, गिलो कम कर लेता है, फिर वो यहां पर आता है। रामपाल ने अपनी ही पुस्तकों में माना है कि ईश्वर तो व्याप्त है, परंतु सब जगह ईश्वर व्याप्त नहीं, उसकी शक्तियां व्याप्त है। आगे चल करके हम इस सीरीज में देखेंगे। और सृष्टि रचना में इन्होंने ये दिखाया है, सृष्टि रचना में काल तो जन्मता है। अच्छा, जब काल जन्मता है तो मरता भी है। या जब काल मर जाता है और जीवात्मा जो मुक्त हो जाती है, तो काल जब दोबारा जन्म लेता है तो क्या उन्हीं आत्माओं को पुनः फंसाता है? और एक बात और कहते हैं लोग कि जो काल है वो जन्मता, अरे भाई जब काल का क्या मरता भी है, जब काल मरेगा उस समय तो जीवात्मा जो है, आत्मा जो है वो मुक्त हो जाएंगी, परंतु काल जब दोबारा जन्म लेगा तो क्या कबीर जी उन्हीं आत्माओं को दोबारा काल के जाल में फंसाते हैं? यदि आत्मा, रामपाल ने भी माना है कि आत्मा नित्य नहीं, तो यदि आत्मा नित्य नहीं है तो फिर वो उनका मोक्ष कैसे होगा? जब आत्मा ही नित्य नहीं है तो मोक्ष उसका होता है जो नित्य होता, शाश्वत सनातन होता, उसका मोक्ष होता। परंतु रामपाल के द्वारा आत्मा भी नित्य नहीं है। जब आत्मा नित्य नहीं है तो फिर उसका रामपाल के द्वारा मोक्ष होना संभव ही नहीं है। रामपाल ने आत्मा को अविनाशी तो माना, परंतु नित्य नहीं माना। जब वो नित्य नहीं है तो उसका मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि फिर वो काल के जाल में फंस जाएगी। और एक बात और कहते हैं कि काल ने प्रकृति के साथ रमण किया। यदि काल ने प्रकृति के साथ रमण किया, फिर इनका कहना यह भी होता है कि काल ने उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। तो प्रश्न ये यहां पर बैठता है कि जब काल रमण करता प्रकृति के साथ, तो उसके अंदर वो तमोगुणी चीजें कहां से आ गई? क्योंकि तुम्हारा ही तो कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण हैं, और तमोगुणी तो भगवान शंकर का गुण है। यदि भगवान शंकर का तमोगुणी है तो ये तमोगुणी काल के ऊपर प्रभावित कैसे हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शंकर भगवान से प्रभावित है। तो ये मानना पड़ेगा कि काल भी भगवान शंकर से प्रभावित है। इसका मतलब यह है कि काल से पूर्व ही ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रागट्य है। काल से पहले भी ब्रह्मा विष्णु महेश, तभी तो काल का तमोगुणी जो भगवान शंकर का गुण तुम लोग मानते हो, तो उससे प्रभावित है। और काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत आता है। काल के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आती, क्योंकि वो अधिक गुण मानते हो तो वो गुण से प्रभावित है। चलो, और इनकी ये वो चीज जो बुलेट पॉइंट है उनको नोट करने की जरूरत है। इनका ये भी कहना है कि काल कभी अपना किसी को रूप नहीं दिखाता। काल की प्रतिज्ञा है, अभी आगे की पुस्तकों में हम बात करेंगे इनकी, कि काल की एक प्रतिज्ञा है कि काल अपना रूप किसी को नहीं दिखाता। परंतु गीता में तो अर्जुन को दिखा दिया, गीता में अर्जुन को तो काल ने रूप दिखा दिया। और वो काल का रूप देखने के बाद अर्जुन ने भी भगवान से यही कहा है उस काल को देखने के बाद। नहीं तो अर्जुन को यह कहना चाहिए, हे काल, हे महाकाल, ये तो अर्जुन ने कहा नहीं। उनने तो यही कहा, हे मधुसूदन, हे कृष्ण। गीता में काल ने ज्ञान दिया है, और 70% जो है वो भगवान की वाणी है, और 5% जो ज्ञान है वो काल का ज्ञान है। तो हम ये भी मान लेंगे कि भाई इन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि जो चारों वेदों का ज्ञान है उसको हम लोग केवल मानेंगे, और उसके अतिरिक्त हम लोग किसी को नहीं मानेंगे। 70% वो ज्ञान भगवान ब्रह्म का है, तो 5% वो ज्ञान काल का कौन है? तो भाई वो श्लोक तो बताओ कि वो जो 35 श्लोक है हम उनको क्यों ना माने। और यदि इन्होंने बता दिया कि उन 35 श्लोकों को नहीं मानना है, तो गीता में तो फिर आगे तो कहेंगे नहीं इन श्लोकों को नहीं मानना है। तो बात यहां पर ये पॉइंट आती है, यदि गीता में काल, और काल इनका कहना एक और होता है कि काल जो होता है भ्रमित करता है। तो गीता में जो 4:34 में बात की भगवान ने तत्वदर्शी की, कि तत्वदर्शी की शरण में जाकर के समझ, तो वहां पर एक और पॉइंट आता है कि वो काल भी तो कह सकता है भाई, वो ये भी तो कह सकता है, वो तो भ्रमित भी कर सकता है अर्जुन को कि भाई तू तत्वदर्शी के पास जा। तो ये भी तो काल बोल सकता है, तो उस बात को क्यों माना जाए फिर? क्या उस समय द्वापर में क्या रामपाल था, क्या कबीर था
जो अर्जुन से भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी की शरण में जाकर के उस ज्ञान को समझ, दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा करने पर वो तुम्हें वो तत्वदर्शी तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे। तो वहां पर एक बात, ये पॉइंट नोट करने की होती है कि उस समय द्वापर में कौन सा तत्वदर्शी था? क्या कबीर था या फिर रामपाल था? किस तत्वदर्शी की बात बारे में जाने के लिए बात वहां पर हो रही है। 18 श्लोक नंबर 66 में जो बात कही गई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, तो वहां पर यह कहा जा रहा है, तो रामपाल कहता है कि वहां ब्रह्म की शरण से किसी और की शरण में जाने के लिए बात हो रही है। तब की वेदों में एक सूक्त ही है, ब्रह्मचर्य सूत्र, वहां पर बार बार कहा जाए कि ब्रह्म के लिए आचरण करो, ब्रह्म के लिए गति करो, और यहां से कह रहे कि ब्रह्म से दूर जाने की बात कर रहे हैं। ये रामपाल जो कहता है कि ब्रह्म से दूर जाने के लिए बात करें, वहां वेदों में एक ब्रह्मचर्य सूत्र ही है कि ब्रह्म के लिए गति करो, ब्रह्म के लिए आचरण करो। ब्रह्म से हटा दिया भाई, ये कोई बात होती है? और भगवान ने जो कहा है कि तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं पर तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, यही है विद्या और अविद्या, सत और असत। भगवान सत्य को जानते, जीवात्मा असत को जानता है। भगवान विद्यावान है और जीव अविद्यावान है, इसलिए अर्जुन वहां पर अविद्यावान है, भगवान विद्यावान है। भगवान सत्य है और अर्जुन जो है असत्य रूप में बैठा हुआ है। भगवान परमात्मा रूप में है और अर्जुन जीवात्मा रूप में है। तो वो वहां पर उन्होंने संदेश दिया है। अहमता ममता वाला जो ज्ञान है, भगवान जानते हैं ये जो संसार है, प्रपंच है, ये नाशवान है। तो आज जो सीरीज प्रारंभ हो रही है, तो आज उसके लिए हम 3 पुस्तकों का सहारा लेंगे। एक तो रामपाल ने अपनी गरिमा गीता में वो बात भी की है, श्री प्रभुपाद वाली जी जो इस्कॉन वाले हैं, उनका भी उन्होंने खंडन बहुत सारी चीजों की। तो आज हम एक रामपाल की ये वाली पुस्तक लेंगे जो कि गरिमा गीता है। दूसरी हम ये इसको भी लेंगे हम लोग, और साथ में जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो जयदयाल गोविंद जी की भी हम लोग पुस्तक का आश्रय लेंगे। और आज ये जो यथार्थ भगवत गीता है इसका भी सहारा लेंगे। तो तीनों चीजों में हम लोग बात करेंगे। तो पहले नंबर तो हम रामपाल की गरिमा गीता की बात करेंगे। तो जो भगवत गीता है, प्रमाणिक भगवत गीता जो सनातन सिद्धांत है, उनमें से हम लोग पहले अपने रामपाल ने पहले अध्याय में ये कुछ बातें नहीं की हैं ज्यादा, क्योंकि अर्जुन का शोक था और भगवान ने इसने दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से बात करना प्रारंभ किया है। तो पहले अध्याय में कुछ भी नहीं था, ज्यादा गपड़बाजी ज्यादा नहीं की है। परंतु हम लोग दूसरे अध्याय से इसने जो बात घुमाना चालू की है, पहली बात एक चीज समझ ली कि दूसरे अध्याय में जो बातें चल रही हैं वो आत्मा के विषय में चल रही हैं। अर्जुन शोक में है कि ये मेरे दादा, ये मेरे परदादा, यहाँ पर मेरा भाई, यहाँ पर दुर्योधन, यहाँ पर भीष्म पितामह, यहाँ पर द्रोणाचार्य आदि बैठे हैं, ये तो मेरे परिवारवादी, मेरे सगी संबंधी। तो अर्जुन को जो शोक था ये मैंने को कैसे मारूंगा, तो पहले अध्याय में वो सारी बातें हुई हैं। पर दूसरे अध्याय में जहां से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया तो वहां से रामपाल ने लिया है, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से। तो हम लोग भी वहीं से बात करेंगे, दूसरे अध्याय से। आप लोग स्क्रीन पर देखें, अपनी ही पुस्तक में लिखा है कि गीता ज्ञानदाता जो है, जो गीता बोल रहा है, उसकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब इस पॉइंट को सिद्ध करना है, इस पॉइंट को पकड़ना है। ये जो झोल मोल अपनी पुस्तकों में की है, इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो इसने लिखा है कि दूसरे अध्याय के श्लोक 10 से 16 में वर्णन है कि अर्जुन को दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कुराते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग मरने की, जीने की चिंता नहीं करते। यह नहीं है कि हम, तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे ना होंगे, इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख, और हम तुम ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं। तो ये बात इस रामपाल की पुस्तकों में यहां पर ये हुई है। तो अब हम लोग अपनी भगवत गीता जो प्रमाणिक इसमें देखेंगे 2 से 16, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से 16 तक। तो भगवान ने जो कहा, ताम वाचा ऋषिकेशा प्रहसन्निध भारता सेनयोरुभयो मध्य इसी दंतमिदं वचः। तो यहां पर हे व्रतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। तो यहां पर कौन बोल रहा है? संजय जो है, जो धृतराष्ट्र को समझा रहा है। संजय को जो वो दिव्य दृष्टि प्रदान की थी वो किसने की थी? वेद व्यास जी महाराज ने। अभी 18वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जब अंतिम बात होती है तो संजय खुद कहते हैं कि व्यास जी महाराज की जो कृपा दृष्टि है, ये जो मुझे दृष्टि प्रदान की थी, उस वजह से मैं आपको सारी चीजें बता पा रहा हूं। तो पहले हम लोग अपनी प्रमाणिक भगवत गीता से 2 से 16 तक का अर्थ बता दें, फिर इसकी बात पर हम चलेंगे कहां इसने कपड़बाजी की। भगवत गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में क्या लिखा है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अच्छा, एक बात और है,
यहाँ पर एक बात नोट करना है, जो रामपाल है ना, रामपाल बाबा को पंडितों से नफरत है, उसको पंडितों से दिक्कत है। पंडित और विद्वानों को अलग बताया, क्योंकि यदि पंडित और विद्वानों को ये कर देता तो कोई भी व्यक्ति किसी पंडित या किसी आचार्य के पास जाकर उस बातों को समझ सकता था। तो इसको पंडितों से नफरत है, जहां जहां पंडित या जो ऐसी विद्वान जैसी बातें आई तो इसको नफरत है। इसने ये गोलमाल किया है कि ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा, मतलब जो पंडित है वो ज्ञान ही नहीं है, वो विद्वान नहीं। इसकी नजर में पंडित जो है वो विद्वान नहीं है, और विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। मतलब यहां पर विद्वान नहीं, यहां पर नानु सोचंती पंडिता आया है। तो पंडित जन जो ज्ञानी जन होते हैं, जो असत असत को जानते हैं, जो विद्या और अविद्या को जानने वाले होते, जो हमता ममता को जानने वाले होते, जो सत्य व सत्य को जानने वाले होते हैं, वो शोक नहीं करते। आगे भगवान ने 12वें श्लोक में कहा, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। यहां पर भगवान ने किसी भी प्रकार की ये नहीं कहा कि मैं और तू। यदि ये दिखाओगे कि मेरी, भगवान जो कह रहे हैं कि तुम यहां पर इनको संस्कृति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसने ये कहा इसलिए दुख सहन करने की हिम्मत रख, हम तुम ये सब सदा जन्म मरण में ही है। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान ने ये कहा, ना तो ऐसा ही कि किसी काल में मैं नहीं था या तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे। तो यहां पर बात शरीर की नहीं हो रही है, बात यहां पर आत्मा की हो रही है। भगवान यहां पर यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तू पहले नहीं था आत्म रूप में, जीवात्मा रूप में, या मैं नहीं था, परंतु यहां पर बात हो रही है किसकी? आत्मा की। पर इसने अलग से भगवान को भी उसमें मिला दिया कि भगवान भी जन्म मरने वाले हैं, भगवान भी जन्मते मरते हैं। यहीं पर बात समझ में आई है, क्योंकि यहां पर जो बातें हो रही हैं, अब इसका 13वां श्लोक दें। यहां पर भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे यहां पर बात हो रही है आत्मा की, ये बात समझते जाना, यहां पर बात जो हो रही है वो आत्मा की बात हो रही है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन और जवानी वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होते। मतलब ये जो आत्मा है, जो अर्जुन को बात समझा रहे हैं कि एक तू इस जो वध करने, जो यहां पर जो युद्ध करने के लिए मैं तुझे समझा रहा हूं, इस सामने वाला शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आत्मा कभी जीवात्मा देह में आता है, बालकपन में रूप में आता है, और ये कभी जवानी में, वृद्धावस्था में, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता। तो भगवान यहां पर आत्मा का उपदेश कर रहे हैं। और इन्होंने क्या मिलाया कि ये भगवान भी जन्म मरण में आने वाले। तो भाई इसकी संस्कृति दिखानी पड़ेगी ना, अलग से अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हो फिर? ये जो मोहित होने वाला शब्द, ये भगवान समझते हैं कि मैं परमात्मा हूं, ये जो संसार जन्म मरण में आने वाला है, और भगवान इसमें आ सकता है, जन्म मरण वाली लीलाएं भगवान कर सकता है। वो दूसरों को दिख सकता है कि भगवान मर रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान मरता नहीं है, वो वैसे संसार में आकर के वैसी लीलाएं कर सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर उसी को कहा जाता है जो कुछ भी कर सके। हाँ, बात हो रही है। तो इसने आगे जो कपूरबाजी की वो क्या है? हाँ, गीता अध्याय 2 के श्लोक 16 में वर्णन है कि असत यानी नासवान का अस्तित्व चिरकाल तक नहीं रहता, तथा सत्य यानी अविनाशी का अस्तित्व सदा रहता है। अविनाशी परमात्मा है और उसका अंश आत्मा भी अविनाशी है। परमात्मा के संपूर्ण संसार व्याप्त यानी विस्तार को प्राप्त हुआ है। उस अविनाशी परमात्मा का भाव अनुपस्थिति किसी समय में नहीं होता। अच्छा, हम समझेंगे अब 14वें श्लोक को। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों विषयों के संयोग जो तो उत्पत्ति विनाशशील है और अनित्य है, इसलिए भारत तू उनको सहन कर। भगवान यहां पर यह कह रहे हैं, जो 14वें श्लोक में भगवान ने बात की। पहले हम गीता की जो इसने बात की ना, गीता अध्याय 2 के श्लोक में वर्णन है, 10 से 16 तक के श्लोक में वर्णन है। तो भगवान ने यह कहा है कि जो ये सर्दी गर्मी है ना, इस शरीर को प्रभावित करती है। जो इंद्रियां होती हैं, जो सुख दुख होता है, वो इस शरीर को प्रभावित करता है। जो इंद्रियां होती हैं इस शरीर को प्रभावित करती है। वास्तव में इन इंद्रियों की तो उत्पत्ति होती है, जन्म मरण इनका होता है, और सुख दुख भी उत्पत्ति है, परंतु जो आत्मा है उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती। ये विषयों की जो उत्पत्ति है, जो विषय है, इंद्रियों के जो विषय हैं, ये तो जन्म मरते रहते हैं, इनकी उत्पत्ति होती रहती, परंतु यहां पर आत्मा के विषय में बात भगवान कर रहे हो, इसलिए तो उनको सहन कर। ये जो कष्ट है ये केवल शरीर पर प्रभावित है, आत्मा पर इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग होता है। यहां पर जो बातें भगवान ने कही हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं, इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के विषय से व्याकुल नहीं होते, मतलब शरीर में इंद्रियां होते हुए भी
जो व्यक्ति इनके बंधन से मुक्त हो चुका है, असत्य से सत्य की ओर जा चुका है, अज्ञान से ज्ञान की ऊपर जा चुका है, जो अविद्या से विद्या तक पहुंच चुका है, संसार से परमात्मा तक की नाम पर पहुंच चुका है, उनको ये इंद्रियां होते हुए भी उनको प्रभावित नहीं कर सकती, वही मोक्ष का भागी होता है, वही मोक्ष के योग्य होता है। शरीर में इंद्रियों का विषय होते हुए भी जो पुरुष इन इंद्रियों के अधीन नहीं होता है वो मोक्ष योग्य होता है, वो मोक्ष के योग्य होता है। भगवान ने यहां पर यह कहा है, जो सुख दुख को समान समझते हैं कि ये सुख ये दुख आते रहते जाते रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूं, मुझे ये सुख दुख कुछ नहीं कर सकती, ये इंद्रियां मेरा विषय नहीं है। यहां पर भगवान ये समझाने की बात कर रहे हैं। हाँ। आगे, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब एक बात यहां पर समझिए कि रामपाल जो अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करता है, वो 4 अध्याय 4 34 श्लोक नंबर पर वो अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करता है। 15 अध्याय 1 से 4 तक वो बात अपने आप को तत्वदर्शी कहता है, परंतु यहां पर जो सत्य और असत्य को जानता है वो भी तत्वदर्शी है। जो असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है, जो ये जान जाता है कि संसार होते हुए भी ये संसार नहीं है, ये जो भौतिक रूपी प्रपंच है ये नहीं है, तो असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है। जो असत्य चीजें हैं, जो समाप्त होने वाली वस्तु है, जैसे यहां पर आत्मा की बात की भगवान कर रहे हैं और उसी को समझाने के लिए भगवान वो विषय बता रहे हैं कि असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है, मतलब ये शरीर जो है ये नाशवान है, और जो आत्मा है उसका कभी अभाव नहीं होता, सत्य का अभाव कभी नहीं होता, असत्य का अभाव होता है। तो ये जो शरीर है ये तो नष्ट होने वाला है, परंतु जो आत्मा है वो सत्य है, उसका अभाव नहीं है। इन प्रकार के दोनों को तत्व से जो तत्व ज्ञानी समझ पुरुषों द्वारा देखा गया है। आगे, अब यहां पर इसने जो गपोड़बाजी की है इसको हम समझे थोड़ा सा, तो इसने जो अपनी बातों को घुमाया है, अब यहां पर एक बात समझने वाली है। अब इसने क्या कहा है कि पहले आप ये समझ लो कि गीता में जो दूसरे अध्याय में बात होती चली आ रही है 16 तक, यहां पर आत्मा के विषय में बताया जा रहा है, परंतु रामपाल की इस पुस्तक में गरिमा गीता में जो बात बताई गई है कि गीता अध्याय 2 श्लोक 70 में उसी अविनाशी परमात्मा की महिमा बताई गई है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं है, क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा ने अपने वचन से अपने शरीर से की है। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अभाव था, पहले ही वर्तमान में आत्मा अविनाशी है, परंतु परमात्मा का उस समय भी अभाव नहीं था। अब इस बात को समझना है, जब 2:16 में बात हो रही है आत्मा के विषय में, ठीक है ना, जब 2:16 में भगवान ने बताया है कि सत्य और असत्य का जो दोनों प्रकार के तत्व को जानता है, वो ऐसे पुरुषों द्वारा, ऐसे तत्वज्ञानी द्वारा वो देखा जा चुका है। अचानक ये 2:17 में परमात्मा की बात कहां से आ गई? यदि 2:17 में परमात्मा की बात आई है, वैसे तो आई नहीं है, इनके द्वारा यदि 2:17 में परमात्मा की बात आई है, तो वहां पर भगवान को आगे श्लोक में यह कहना चाहिए कि भाई तू उसकी शरण में जा, उसके सानिध्य में जा, उसकी भक्ति कर। भाई ये क्यों नहीं कहा भगवान ने? फिर 2:17 में जो उन्होंने कहा कि उसी अविनाशी परमात्मा की महिमा बताई गई है, बाकी 2:17 में वो महिमा बताई नहीं गई है। वहां पर तो भगवान ये कह रहे हैं कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है और अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, उस अविनाशी जीवात्मा का वध करने में कोई समर्थ नहीं है। तो यहां पर परमात्मा की भाई वो परमात्मा की डिक्शनरी तो दिखाओ, वो परमात्मा की संस्कृत तो दिखाओ। यहां पर परमात्मा की संस्कृत है नहीं कि यहां परमात्मा की बात की जा रही हो। जब पूरा चैप्टर वहां से आत्मा के विषय में चला आ रहा है और 17 के बाद 18वें श्लोक में भी वही जीवात्मा की बात हो रही है, उसी परमात्मा, उसी आत्मा की बात हो रही है, उसी जीवात्मा की बात हो रही है। तो ये अचानक 17वें श्लोक में परमात्मा की बात कहां से आ गई? जिन लोगों ने अपनी गपोड़बाजी की है, 2 अध्याय 17 में उसी परमात्मा अविनाशी की महिमा बताई जा रही है। और 2:16 में जो बात उन्होंने की थी कि वो परमात्मा, आगे उन्होंने इस्कॉन वालों का खंडन भी किया है, हम उसको भी समझेंगे, ठीक ना। तो 2:17 में एक बात समझ जाओ कि 2:17 में आत्मा की बात चल रही है, आत्मा की। यहां पर भगवान ने कहा है, अब आगे के श्लोक में आप समझ लेना, तो ये परमात्मा की जो गपोड़बाजी है ये लोगों ने अपने से यहां पर बीच में घुसेड़ दी। ये तत्व ज्ञानी कहां से बन गया भाई? आगे इस नाश रहित, भगवान ने आगे इस श्लोक में कहा 18 में, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के, यहां पर जीवात्मा की बात चल रही है, आत्मा की। तो ये परमात्मा का डिफरेंसर, ये परमात्मा की बात बीच में कहां से आ गई? तो वो परमात्मा की वहां पर संस्कृत तो देना पड़ेगी भी रामपाल। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं।
मतलब ये जो जीवात्मा, ये जो आत्मा है, ये जो शरीर धारण कर रखा है, ये जो शरीर, ये नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान ने यहां पर प्रेरित किया है कि तू जो शोक में डूबा हुआ है ना, कि मेरे को, ये मेरे चाचा, ये मेरे गुरु, इनको मैं कैसे मारूंगा, तो भगवान ने उनको समझाया है कि जो शरीर है ना, ये नाश रहित है, ये नाश रहित है, और जो जीवात्मा है वो जीवात्मा नित्य है और शरीर नाशवान है, इसलिए तू उठ युद्ध कर। भगवान ने यहां पर ये समझाया। तो अचानक 17वें श्लोक में परमात्मा की महिमा बताने की क्या बात आ गई भाई? वहां परमात्मा को बीच में क्यों आए गए? जब उससे आगे से पीछे भी जीवात्मा की बात चल रही है और आगे भी 18वें श्लोक में जीवात्मा की बात भगवान कर रहे हैं। तो वहां अच्छा, एक बार इनकी पुस्तकों में हम देखें तो इन्होंने ये माना है कि आत्मा की उत्पत्ति होती है, आत्मा का भी अभाव था। परमात्मा ने अपने वचन से आत्मा को प्रकट किया, आत्मा को बनाया। इन्हें यही अपनी पुस्तक में अपने वचन से, अपने शरीर से भगवान ने आत्मा की उत्पत्ति की है। बाकी आत्मा की उत्पत्ति भगवान ने, आगे हम जब देखेंगे तो भगवान ने यह कहा कि नित्य, शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी, ये आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी मरती है, न ये कभी उत्पन्न होने वाली है, ये तो भगवान ने कहा। परंतु परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, यानी विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो यहां पर आत्मा की बात हुई है, तो इन्होंने इस्कॉन वालों का खंडन भी किया कि आत्मा व्याप्त है संपूर्ण संसार में। तो संपूर्ण संसार में यदि आत्मा व्याप्त हो जाएगी तो वो परमात्मा के समान हो जाएगी, पर इनको तो आत्मा को अनित्य सिद्ध करना है, रामपाल वालों को। तो यहां पर आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने यह भी माना है, रामपाल की चिलाओं ने, रामपालों ने अपने जो ज्ञान है गपोड़बाजी वाला, वहां पर यह भी माना है कि भाई परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, परंतु उससे सृष्टि विस्तार हुई। जैसे इन्होंने कई दृष्टांत अपने दिए हैं कि परमात्मा जैसे सूर्य अपने स्थान पर बैठ करके उसकी जो ऊर्जा है पूरे संसार में व्याप्त होती है, तो भाई इसका एक तर्क भी ये भी कि जहां पर सूर्य है वहां पर तो ज्यादा दाहक है, ज्यादा तेज है, परंतु जैसे इस सूर्य से व्यक्ति दूर होता जाएगा, इस संसार में संपूर्ण जो व्याप्त है उसकी किरणें वो तो कम है। परमात्मा जहां पर सूर्य है उसकी दाहकता वहां पर अधिक है। उत्पत्ति से पहले आत्मा का अभाव था, यानी परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न किया। एक बुलेट पॉइंट इनको याद रखना है। तो गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 के, तो हमने 17 तक तो पढ़ा है ना। हाँ, इसने फिर इस्कॉन वालों का खंडन किया है। ये 2:17 में इनका खंडन रामपाल ने किया है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में एस कौन, ये इसको नहीं बोलता है, एस कौन बाले श्री प्रभुपाद द्वारा के अनुवाद में गड़बड़ी की है। आत्मा की महिमा बताई है, जबकि मूल पाठ उस अविनाशी परमात्मा का गुणगान कर रहा है। जैसे यह संपूर्ण जगत यानी दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी विद्वान है, इसको वालों ने अनुवाद गलत किया है, हम लोग समझेंगे। यहां पर एक बुलेट पॉइंट नोट करना है, जिसने कहा कि आत्मा का भी अभाव था, आत्मा परमात्मा से प्रकट हुई है। अब इसकी एक बात कटेगी, जहां पर इसने कहा आत्मा की बात हो रही है वहां पर इसने परमात्मा को बीच में लपेड़ा, ठीक है ना। तो अब हम तो 17 का भी भावार्थ इन्होंने किया है कि गीता ज्ञानदाता। अब देखिए, पहले हम लोग अपनी गीता ज्ञान जो गीता हमारी है भगवत गीता, उसके 17वें श्लोक का हम लोग पढ़ लें थोड़ा सा। नाश रहे तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अब इनकी पुस्तक में क्या लिखा है ये समझो। इनकी पुस्तक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 का भावार्थ है कि ज्ञान, गीता ज्ञानदाता काल। अब बताओ क्या हमारी भगवत गीता में शब्द आता आया है क्या? अविनाशी तो तद्धिर ये न सर्वमिदं ततम विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। यहां पर कोई काल शब्द है? यहां पर कोई पूर्ण ब्रह्म शब्द है? और गीता ज्ञानदाता काल भगवान ने ऊपर के श्लोकों में कहा है कि अर्जुन हम और सब। तो भाई यहां पर हम सब की कोई संस्कृत है? हम सब, मैं और तू, यहां पर मैं और तू की कोई संस्कृत है? सर्व प्राणी जन्म मरण में है। श्लोक 17 में कहा कि वास्तव में अविनाशी तो उसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को ही जान। क्या यहां पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की संस्कृत है? रामपाल की चेला और रामपाल, ये कहां से मिक्सिंग है भाई? ये कहां से लाते हो ये ज्ञान बटोर करके कूड़ा कचड़ा वाला? यहां पर कहां लिखा है पूर्ण ब्रह्म की कोई संस्कृत है क्या? अपने से मनगढ़ंत जो आया छाप दिया बस। यहां पर एक भी मनगढ़ंत या भगवान ने नाश रहे तो उसको जान, जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं। यहां पर भगवान
अविनाशी आत्मा जीवात्मा की भगवान बात करने में लगे हैं। इसलिए तो भगवान ने अगले श्लोक में कहा है कि हे नाश, 18वें श्लोक में, कि नाश रहित अपने में नित्य स्वरूप जीवात्मा के साथ ये शरीर नाशवान है, इसलिए अर्जुन तू उठ और युद्ध कर। तो परमात्मा का युद्ध करने के लिए भगवान बोलेंगे। तो यहां पर भगवान ने, यहां पर ना तो पूर्ण ब्रह्म की इंग्लिश वो संस्कृत है, ना परमेश्वर की संस्कृत है, ना तो जन्म मरण की संस्कृत है। यहां पर शरीर और आत्मा, आत्मा की बात भगवान यहां पर कर रहे हैं कि तू उठ, ये जो शरीर है, और भगवान ने यहां पर भी कहा अंत बंत इमे देहा, इस देह की भगवान बात कर रहे हैं, इस जीवात्मा रूपी देह की भगवान ने यहां पर बात की है। अब ये 17 में कहा कि वास्तव में अविनाशी तो उसी परमेश्वर पूर्ण, हाँ पूर्ण ब्रह्म कहां है भाई, संस्कृत तो दिखाओ ना। मनगढ़ंत जो दिमाग में आया, जो कीचड़ा है उसको भर दिया बस। ऐसा तो हमारी एक भी संस्कृत जो भगवत गीता है हमारी, उसमें तो ये भी ये शब्द है ही नहीं भाई, तो ये कहां से लाते हो ज्ञान खोज करके। अविनाशी तो उसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म को ही जान, जिससे यह सर्व ब्रह्मांड व्याप्त विस्तृत है। उस अविनाशी सत्पुरुष का कोई नाश नहीं कर सकता। तो भाई यार, यहां पर सत्पुरुष कहां लिखा है? सत्पुरुष की संस्कृत दिखाओ। ये नहीं कि तुमने जो कहा हमने उसको मान लिया। पहले यहां पर संस्कृत की, सत्पुरुष की, पूर्ण ब्रह्म की संस्कृत कहां है? जब यहां पर पूर्ण ब्रह्म की, उस परमेश्वर की, सत्पुरुष की संस्कृत है ही नहीं, तो वहां से अपनी ये कूड़ा कचड़ा मिलाने की क्या आवश्यकता है भाई? है क्या आवश्यकता है? ये जाकर के पूछो जैन धाम निवासी बाबा से, तत्वदर्शी से, पाखंडी धूर्त से, सनातन विरोधी से, वहां पर ये समझाएगा ये नया तत्वदर्शी। जैन धाम वाले में बाबा मेरा गाना बजा दो, और जो ज्ञान तुमने नहीं बोला इस तत्वदर्शी से समझवा दो। समझाने पुरुष का कोई नाश नहीं करता, उसी की शक्ति प्रत्येक जीव में और कर्म में विद्वान है। जैसे कृष्ण ने अपनी कपड़बाजी की है दृष्टांत में सरलात करके दिखा, जैसे सूर दूर स्थान पर होती भी उसकी समझो, ये सूर का दृष्टांत दे रहा है। सूर जैसे इन्होंने ये कहा है, जब बात आई कि परमात्मा संपूर्ण जगत में व्याप्त है, तो इनने उसको नकार दिया और ये कहा कि परमात्मा की शक्ति संपूर्ण जगत में व्याप्त है। कैसे? जैसे इन्हें समझाया, जैसे सूर्य अपने लोक पर होता है और उनकी इसकी जो किरणें है पूरी पृथ्वी पर बहकती है, तो सूर्य जहां पर है वो वहां पर ज्यादा दाहकता देने वाला है। जो किरणें आ रही हैं, जितने दूर पर सूर्य वहां उसकी दाहकता ज्यादा है, और जहां उससे दूर ये किरणें आ रही वहां पर उसकी कम है। इसका मतलब परमात्मा से कम शक्ति, परमात्मा की कुछ शक्ति, इस कबीर की शक्तियां वैसे ही कम हैं। जहां बैठा वहां पर शक्ति वहां पर उसकी ज्यादा है और यहां पर उसकी शक्ति कम है। सीधी सी बात है। अध्याय 2 के श्लोक 18-20 का अनुवाद है कि यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है। अविनाशी परमात्मा नाश रहित और प्रमाण रहित अर्थात सामान्य साधक नहीं समझ सकता, जीवात्मा के साथ नित्य रहने वाला कहा गया है। 18 से 20 इस नाश रहित अपने में नित्य स्वरूप, यह अपनी वाली भगवत गीता है। इस नाश रहित अपने में नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। अब 19वां पढ़ते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। तो 18 से 20 का ना, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करने की आवश्यकता है। इससे पहले रामपाल बाबा ने पुस्तक में यहां पर दोबारा देखो इसको, यहां से इसने लिखा है कि परमात्मा ने अपने वचन से आत्मा की उत्पत्ति की है, क्योंकि आत्मा का पहले अभाव था। इस बात को समझना है। और यहां पर भगवान ने कहा है 20वें श्लोक में, यह आत्मा तो किसी काल में भी ना तो जन्मता है। आप ध्यान रखना, नोट करना इस बात को, क्योंकि इसने कहा है कि आत्मा भगवान के वचन से प्रकट हुई, क्योंकि उस समय आत्मा का अभाव था। और यहां पर भगवान ने क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं ये आत्मा ना तो किसी काल में जन्मने वाला है, ना मरने वाला है, ना आत्मा उत्पन्न होता है। यहां पर भूत्वा शब्द आया है, भूत्वा। अजो नित्य शाश्वत हो, यह भगवान कहते हैं अजो है, अजन्मा है, शाश्वत है, जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, इसको कभी मारा नहीं जा सकता, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी भी किसी काल परिस्थिति में उत्पन्न होने वाला नहीं है। और इसने क्या लिखा है कि वो आत्मा का तो अभाव था, अभाव नहीं था। ये भगवान क्यों समझा रहे हैं मालूम है? यहां जीवात्मा और आत्मा की बात हो रही है, क्योंकि जीवात्मा के रूप में अर्जुन वहां पर विद्वान है और परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है।
तो भगवान आत्मा परमात्मा होते हुए जीवात्मा को उसका ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यहां आत्मा की बात होती चली आ रही है और भगवान ने आगे कहा है यह आत्मा, रामपाल ने पहले कहा था कि अब इस आत्मा का अभाव था, परमात्मा के वचन से प्रकट हुई। और यहां पर 20वें श्लोक का इसने भावार्थ दिया है कि यह अनुवाद है कि यह पंचभौतिक शरीर नाशवान है, अविनाशी परमात्मा नाश रहित। भाई अविनाशी परमात्मा की यहां तो बात ही नहीं हो रही ना, यहां आत्मा की बात हो रही। यहां अचानक फिर 17 में परमात्मा की बात होकर 18 में फिर आत्मा की बात होकर के फिर 19 से 20वें तक परमात्मा की बात कहां से आ गई भाई? तो पूरा कॉन्सेप्ट चला आ रहा है ना आत्मा के विषय में। और 30 तक जो अभी बातें हम लोग आज करेंगे वो केवल आत्मा के विषय में ही बोला जा रहा है, वहां परमात्मा का कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। इस बात को समझना। अब आत्मा को समझ लीजिए, जो ये कह रहा था कि अभाव था, ये वचन भगवान के वचनों से, परमात्मा के वचनों से प्रकट हुआ, इसको भी समझना है थोड़ा सा। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है, उसने पहले कहा कि अभाव था उस समय जन्मा, किसी भी काल में यह आत्मा ना तो जन्मता है। ये जो सृष्टि रचना फैला रखी ना कि काल को जन्म दिया कबीर ने, फिर वो काल आत्मा को जन्म लिया तो कबीर ने वचन, उसने काल ने वचन ले लिया, आत्मा कबीर ने दे दी, पूरी फंस गई। तो जब काल मरेगा तो आत्मा जो हो वो मुक्त हो जाएंगी, परंतु जब दोबारा काल का जन्म होगा तो क्या वो आत्मा दोबारा जो मोक्ष प्राप्त हो चुकी, क्या उसी को खाएगा काल? उसी से फिर धोखाधड़ी करके फिर वो इस संसार में भटका देगा, फंसा देगा, तुम्हारा कबीर वचन दे देगा। सृष्टि रचना में जो कहते हैं ना, तो यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता और ना मरता ही है, तथा यह ना उत्पन्न होकर, समझ गए, अजो नित्या शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा ना तो उत्पन्न होकर, यह उत्पन्न भी नहीं होती है, यह भी बात समझ लो। यह उत्पन्न होकर फिर ना होने वाला ही है, ना तो ये उत्पन्न होती है ना उत्पन्न होकर दोबारा उत्पन्न होगी, ये बात भी समझ लो। ना तो जन्मती है ना मरती है, ना कभी इसकी उत्पत्ति है। अजो नित्या शाश्वतोयम प्राणो, ये नित्य है और शाश्वत है, तो जो शाश्वत है वो मर कैसे सकता है? क्योंकि यह अजन्मा। देखो रामपाल ने इसको नित्य नहीं माना है, अविनाशी तो माना है, लेकिन इसको नित्य नहीं माना है। इन्हीं के चैप्टर में, इससे पीछे जो हम बात कर रहे थे, दोबारा भी दिखा देते यहां पर, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। भगवान ने यहां पर बात की है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। और यहां पर अविनाशी परमात्मा नाश रहित, प्रमाण रहित, अर्थात सामान्य साधक नहीं समझ सकता, जीवात्मा के साथ नित्य रहने वाला कहा गया है। अच्छा, मतलब जो आत्मा है इसलिए अविनाशी और नित्य शाश्वत है क्योंकि वो परमात्मा के साथ रह रही है। तो वहां पर तो उसने अविनाशी भी मान लिया परंतु नित्य नहीं माना, परंतु यहां पर नित्य मान रहा है, तो मतलब अपने ही काल चक्र में ये फंस जाता है। तो आगे देखिए भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है, 18 से 20 का ये हो गया, इनके लिए जो पंचभौतिक शरीर नाशवान है, अविनाशी परमात्मा। फिर भाई ये 18 से 20 में तो परमात्मा की बात है ही नहीं, तो अविनाशी परमात्मा को बीच में कहां घुसे रहे हो? बीच में कहां ला रहे हो? जलधाम बाबा मेरा गाना बजा दो। अविनाशी परमात्मा नाश रहित, प्रमाण रहित, अर्थात समान साधक नहीं समझ सकता। मतलब ये कह रहा है भाई हमारे पास प्रमाण नहीं, जिसको समझना हो समझो, ना समझना हो ना समझो, क्योंकि खुद तो चलाते वागते हम प्रमाण और शास्त्र सम्मत भक्ति, और खुद का प्रमाण नहीं है, अर्थ का अनंत कर रखा है। आगे समझते भाई। हाँ, फिर इसमें एक बात होगा अभी अध्याय 2 श्लोक 19 से 21 तक जो बात इसने कही कि यहां तक का भाव यह है कि सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा आत्मा के साथ ऐसे रहता है जैसे वायु में कहीं कहीं सुगंध होती है। तो भाई जरा पढ़ो, यहां परमात्मा कहां है? यहां पर परमात्मा की बात ही नहीं हुई है, यहां पर तो आत्मा की बातें हो रही हैं। और यहां पर बताया जा रहा है दूसरे श्लोक में कि आत्मा न उत्पन्न होकर के नित्य शाश्वत अजन्मा और पुरातन है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली, न ये कभी प्रकट होती है, और उत्पन्न होकर के न ये समाप्त होने वाली है। 21वें श्लोक में क्या कहा? संपूर्ण परमात्मा की तो बात है ही नहीं, इस बात को समझिए। हाँ, हे प्रताप अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित और नित्य, देख लो इसने कहा था कि आत्मा नित्य नहीं, अविनाशी तो माना था परंतु नित्य नहीं माना था, बोला अभाव था, परमात्मा ने अपने वचनों को द्वारा प्रकट किया। तो यहां पर भगवान फिर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य, फिर भगवान ने कहा है नित्यम या एन मजमव्ययम, भगवान ने कहा है नाश रहित, नित्य और अजन्मा,
मतलब जिसका जन्म नहीं होता। वहां बोल रहा था ना, इसका भाव था भगवान के वचनों से प्रकट हुआ, उसका जन्म हुआ। तो ना सहित नित्य अजन्मा, वो अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मार सकता है, कैसे मरवा सकता है। तो बात यहां पर ये आती है कि इसी को कहते हैं अस्तो माम सदगमया तमसो माम ज्योतिर्गमया, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। तो यहां पर भगवान ने ये, यहां पर भी आत्मा की बात इससे पहले इसने घुसेड़ दी। यहां पर 19 से 21 तक का भावार्थ, यहां पर पूर्ण परमात्मा की बात बताई जा रही। यहां तो परमात्मा का विषय नहीं है मेरे भाई, क्यों घुसे रहे हो बीच में। और फिर जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो इसने क्या बताया यहां पर 22 तक, ज्यादा बड़ी बात नहीं की है 22 में। और 23 में नैनम चंदति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, यहाँ पर जो भगवान ने बात की है तो बहुत फेवरेट श्लोक है। हाँ, तो ये 2023 में भी यही भगवान ने बात की है, जो इसका तो सही है, परंतु इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। देख लो भाई, यहाँ पर आत्मा की बात की जा रही, समझ रहे हैं। 24 और 25 में उस सर्वव्यापक परमात्मा की महिमा कही गई है। आइए हम देखते हैं क्या उस परमात्मा की महिमा 24-25 में बताई गई है या फिर आत्मा की बात बताई गई है 2:24 में। क्योंकि यह आत्मा, ले भैया क्या करें, हर श्लोक में इसने सब्जी भारी कूड़ा कचरा इकट्ठा मिला करके रायता बना रखा है। रायता जैसे खट्टे खा जाए ना, ऐसी करके ये पूरा रायता बना रखा, माथा पच्ची कर रखी दुनिया भर की। और जहां आत्मा की बात होती है वहां परमात्मा को शेर देता, क्योंकि इसको आत्मा को नित्य नहीं मानना है ना। और भगवान कह रहे नित्य है, आदि नित्य शाश्वतो भगवान ने कहा है, और आत्मा भगवान ने नित्य बताई, परंतु इसको आत्मा को नित्य नहीं मानना है। अगर ये आत्मा को नित्य मान लेगा, ना उत्पन्न होने वाली मान लेगा, तो ये सृष्टि रचना की जो कहानी बनाते हैं ना, काल के जाल में फंसे, काल खाएगा, तप्ती शिला में चपेटेगा, फिर उसकी सुगंध खाता है या फिर उसका कुछ और खाता है, ये तो पता नहीं। काल उसको खा जाएगा और काल किसी को दिखता नहीं है। मतलब ये काल की जो मनगढ़ंत कहानी है ना, ये यहां से इसको छुपाना है और इसको आत्मा को नित्य नहीं मानना। इसलिए जहां आत्मा की बात आई वहां परमात्मा की बात अपनी घुसेर देते हैं। तो इसमें क्या कहा 24 और 25 में सर्वव्यापक परमात्मा की महिमा कही है। अब देखो भगवान ने 24 श्लोक में कहा है, क्योंकि आत्मा अच्छेद है, मतलब उसका कभी छेदन नहीं किया जा सकता। यह आत्मा आदेय है, इसको कभी मारा नहीं जा सकता। अंकलेय है और निसंदेह, यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अराय है, अंकलेय है, अंकलित है और निसंदेह है, अशोष है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल तथा स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो भाई यहां पर आत्मा को कहा जा रहा है कि यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है और अचल है, स्थित है और रहने वाला और सनातन है। तो यहां पर सर्वव्यापी परमात्मा की महिमा तो गाई नहीं जा रही, परंतु इन लोगों ने इस 24 के श्लोक में जो अनुवाद किया पूरा गपोड़बाजी करके रख दी। परमात्मा को सर्वव्यापी सिद्ध करना है, लेकिन यहां पर जो अच्छेद अल्केद्यवादी बात हो रही है, जो भगवान कहते हैं सनातन है, नित्य है और सर्वव्यापी है, तो यहां पर आत्मा की बात हो रही मेरे जैल धाम निवासी। हाँ, 25 में भगवान ने क्या कहा है, यह आत्मा अव्यक्त। देखो फिर यहां पर आत्मा की बात आ रही, लेकिन इसको घुसेड़ना परमात्मा बीच बीच में अपना कबीर को बीच में करना है, बीच में कहीं भाग ना जाए इधर उधर, कहीं यहां से उतर के सतलोक ना पहुंच जाए, कहीं वो आत्मा ना वो काल ना खा ले, ये इनको डर है। यदि ये बार बार आत्मा को परमात्मा, जहां आत्मा की बात आएगी वहां इनको परमात्मा को लपेटना है, और यहां पर पूरे भाई 30वें श्लोक तक परमात्मा की बात है ही नहीं। हाँ, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसमें हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। 24-25 के अनुवाद में जो इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन वाले उनको ये क्या कह रहा है, 2 श्लोक 24-25 के अनुवाद में इस्कॉन वालों ने सहित अन्य सबने बालों सहित अन्य सब ने गलत अनुवाद किया। मतलब भाई इतना बड़ा ये अनुवाद करने वाला है, इतना बड़ा छंदी विच्छेद करने वाला है, इतना बड़ा इस सूत्र की व्याख्या करने वाला, इसको एक सूत्र दे दो ना, उसकी व्याख्या करके नहीं दे सकता है। ये क्या है, इसके पूरे संपूर्ण चेला, पूरे जगत में रामपाल का चेला यदि एक सूत्र की व्याख्या करके बता देना तो हम दीक्षा ले लेंगे रामपाल से, एक सूत्र की जो हम दें। और ये कह रहा है इस्कॉन वालों ने तो गलत अनुवाद किया है, ये साथ में अन्य लोगों ने भी कर दिया। मतलब ये पूरा व्याकरण सूत्र, लघु सिद्धांत कौमुदी आदि जो हमारे व्याकरण ग्रंथ है, इनको इसने सब पढ़ लिया, सूत्र संधि विच्छेद सब पढ़ रखा है, समास आदि सब पढ़ रखा है। तो हाँ, इसको और सुने एक बार
बड़ी मजा आती है। हाँ, यह जो भगवान जो अभी हम पढ़ा रहे थे ना, भगवत गीता 2 श्लोक 24 का भावार्थ उसने यहाँ पर किया है। एक बात तो समझ लीजिए कि सर्वगता नित्य सर्वगता, और यहाँ पर इमाद दाह्यो, यहाँ देह की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि यह आत्मा अच्छिद्य है, यह आत्मा दही है, अंकलित है और निसंदेह असुच है, यह आत्मा नित्य और सर्वव्यापी अचल और स्थिर रहने वाला और सनातन। ये अपनी जो गीता है उसका भावार्थ है। और इसने क्या किया है, हाँ, श्लोक 24 का जो अनुवाद है अच्छिद्य या परमात्मा, यहाँ पर हाँ 24-25 के अनुवाद में इसको बालों सहित अन्य सबने गलत अनुवाद किया है। देखो भाई, वो बोल रहा है कि गलत अनुवाद किया है, इसको संस्कृत का सा नहीं आता है, जिसको शुद्ध इंग्लिश, जिसको शुद्ध हिंदी पढ़नी नहीं आती, जिसको संस्कृत सा नहीं आता है, सातवते नहीं आता है, पढ़ता पढ़ती पढ़ंती जो प्रारंभ शिक्षा होती है सीखने वाले हमारे सनातन सिद्धांत में, वो नहीं आती। और ये कह रहा है कि अनुवाद गलत कर दिया। क्या बात है, स्कन वालों ने अनुवाद किया, गलत किया, अन्य लोगों ने भी। इन दोनों श्लोकों में परमात्मा का वर्णन है। श्लोक 24 में सर्वगता शब्द आया है, शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वव्यापी, और सभी अनुवादकों ने ठीक किया है, परंतु आत्मा को सर्वव्यापी बताया है। इसी शब्द से भावार्थ बदल जाता है। आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है। अधिक स्पष्ट जानकारी के लिए फिर इनका पुड़बाजी आगे कर दी। तो हम जो बात कर रहे थे कि किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, देखो यहाँ पर भगवान ने जो 26 में कहा है ना कि यदि तू इस आत्मा को ये भी जानता है ना कि जन्मने वाला है, ये मरने वाला है, तो जन्मने वाला समझता है या मरने वाला भी तू समझता है, मानता है, तो भी हे महाभागो तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि तू यदि आत्मा को जन्मने वाला समझ रहा है, तू मरने वाला भी समझ रहा है, तो वो जन्म रही है, मर भी रही है, तो तू इसमें कर भी क्या सकता है, तुझे शोक क्यों हो रहा है। तो इसलिए तो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो जन्मने वाला वो जन्मेगा, जो मरने वाला वो मरेगा। भगवान ने इतनी बातें सारी समझाई हैं। तो ये 16 तक भावार्थ इन्होंने दिया है। और भगवान ने क्या कहा है 27 में, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर जो 27वें श्लोक में बताया कि जो जन्मेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा, इसलिए तू ऊपर वाले श्लोक में जो कहा कि जो यदि तू आत्मा को जन्मने वाला समझ रहा है, मरने वाला समझ रहा है, तो तू शोक क्यों कर रहा है। क्योंकि जो रिवाज है, जो होने वाला है, वो तो होकर के ही रहेगा। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरना भी निश्चित है, जो मरेगा उसका जन्म होना भी निश्चित है। तो भगवान ने ये 27वें श्लोक में अपना भावार्थ दिया है। अब इसके में देखते हैं कि भाई 27 का क्या है। 27 में हाँ 28 किसकी बात देखो, 28 में भगवान ने पहले अपनी भगवत गीता में देखा 28 में भगवान ने क्या कहा, फिर इसको देख रहा भाई, इतनी गपोड़बाजी, बहुत गपोड़बाजी, इसलिए तो लोग इसकी भगवत गीता को देख करके भटक जाते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। एक तो इसने आत्मा को नित्य नहीं माना, दूसरा जहां पर आत्मा की बात हो रही है वहां को परमात्मा ये मान रहा है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ, बुलेट पॉइंट, क्योंकि आत्मा को ये जन्म लेने वाला मानता है, इसने नित्य नहीं, अविनाशी तो माना है परंतु नित्य नहीं माना है। अगला देखो, अब 28वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारता अव्यक्त्यानिधनान्येवा। यहां पर भगवान ने हे अर्जुन, यही जिसकी कपोड़बाजी समझना, जो कह रहा है ना कि सबने भावार्थ गलत किया है, तो इसका भावार्थ कितना सही बात समझना है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले आप प्रकट थे, क्योंकि अव्यक्तानि 2 बार शब्द आया है और व्यक्तानि 1 बार शब्द आया है, ठीक है ना। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले आप प्रकट थे और मरने के पश्चात भी आप प्रकट होंगे, ठीक है। जन्म से पहले आप प्रकट थे और मरने के बाद भी आप प्रकट होंगे, केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में शोक करना, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना भगवान ने कहा। पर अब इसका अनुवाद देखोगे ना तो बड़ी हंसी आएगी। ये दूसरों को बोलता है कि भाई इसका अनुवाद गलत है, इसका अनुवाद ये है, वो है, फलाना विषुम है। पवन सिंह आ गया बीच में तो इसको समझेंगे। भगवान ने ये कहा है कि जन्म से पहले प्रकट थे, ठीक है ना, जन्म से पहले आप प्रकट थे और जन्म के बाद भी आप प्रकट होंगे।
और केवल बीच में ही प्रकट है। भगवान ने ये अपनी गीता में कहा है, परंतु इसमें क्या लिखा है? ये सर्व प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे। ये समझो, ये दूसरों को बोल रहा है कि अव्यक्तानि अव्यक्तानि दो बार शब्द आया और व्यक्तानि एक बार शब्द आया, परंतु यहां का जो भावार्थ अव्यक्तादीनी मतलब आप प्रकट पहले, यानी जन्म से पहले आप प्रकट थे और जन्म के बाद भी आप प्रकट होंगे, केवल अभी बीच में ये प्रकट है। परंतु इसने क्या लिखा? ये सर्व प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, ठीक है ना। यहां पर जो भावार्थ संस्कृत की हिंदी हो रही है, यहां पर आप प्रकट हो रहा है। भाई जन्म से पहले भी प्रकट थे, और अपनी भगवत गीता जो कह रही है कि जन्म से पहले ये संपूर्ण प्राणी, जन्म से पहले आप प्रकट थे और जन्म के बाद भी आप प्रकट होंगे और बीच में ही प्रकट हैं। परंतु ये धुंधकारी का कक्का, ये जेलधाम निवासी ये वाला श्री रामपाल, तो आगे ये सर्व प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे। यहाँ प्रकट आ रहा है, ये बोल रहा है कि दूसरों ने इनका अनुवाद गलत किया, मतलब खुद को वो संस्कृत नहीं दिख रही, तो प्रकट होने की संस्कृत दिखाओ ना भाई। ये सब प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट होंगे और बीच में भी क्या लिखा है? और बीच में भी है भाई लोग। हो गया दया ज्ञानी की। ये कहां से आते हैं ऐसे लोग भाई? रामपाल अब क्या बोलते हैं यार, तिरछादर्शी ये बताएंगे संस्कृत की हिंदी, इनको खुद नहीं कितना। इसमें अपनी भगवत गीता में संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले आप प्रकट थे, मरने के बाद भी आप प्रकट हो जाने वाले हैं और केवल बीच में ही प्रकट है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, भगवान ही कह रहे हैं। परंतु इसका जो भावार्थ है, ये क्या कह रहा है? ये सब प्राणी जन्म से पहले भी प्रकट थे, मरने के बाद भी प्रकट होंगे, बीच में भी हैं। लो भाई, मतलब जैसे पहले थे आत्म रूप में जन्म से पहले थे ना, और शरीर रूप में केवल बीच में है, और फिर आत्म रूप में चले जाएंगे तो पहले भी आप प्रकट ही थे, मरने के बाद भी आप प्रकट रहेंगे और बीच में शरीर धारण किए हुए प्रकट है। कुछ भी भाई, कुछ भी बक दो, धुंधकारी के कक्का महिषासुर फर्जी बाबा, मतलब कुछ भी कर दो भाई, अपने तरफ से कुछ भी मिला दो उसमें। आगे देखो क्या लिखा, अब 28 हो गया। अब पहले हम लोग अपना पढ़ते हैं, फिर इसका कपड़बाजी का पढ़ेंगे। 29, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई तो इसको सुनकर भी इसको नहीं मानता। तो इसने 29 का क्या भावार्थ किया है? इस श्लोक में कहा कि कोई महापुरुष ही इस आत्मा के विज्ञान को जानने की कोशिश करता है। चलो चलेगा। हाँ, अब तीसरा जो हम पढ़ने के बाद अपना देहि नित्यम। अब देखो ये जो कहा गया है अपने श्लोक में 30 में 2:30 में, देहि नित्यम, तो आत्मा नित्य रहने वाली है, कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, ना जन्मने वाली है, ना मरने वाली, ना इसकी उत्पत्ति होती है। अजो शाश्वतो। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है। शरीर में जो ये आत्मा होती है सदैव अबद्ध है, इसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है। परंतु उसने क्या लिखा है? हे भरतवंशी अर्जुन, यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है, इसलिए यह अबद्ध, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। लो भाई समझ लो इसका ज्ञान, तत्वदर्शी का ज्ञान। ये कह रहा है यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक मत कर, क्योंकि यह आत्मा अनित्य है। ये क्या कह रहा है कपूरबाजी? कि यह आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है, इसलिए इसका वध नहीं किया जा सकता, या परमात्मा की सानिध्य में नहीं रहेगी तो इस आत्मा का भी वध किया जा सकता। मतलब इसको आत्मा को नित्य नहीं मानना है। तो भगवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, ये उत्पन्न होकर के भी उत्पन्न होने वाली नहीं है, परंतु इस गपोड़बाजी को अपना गपोड़ डालना है। तो ऐसे ही आज हमने जो 30 तक बात की थी, 2:30 तक, तो हमने आज वो अपने भगवत गीता आदि से जाना। और एक बात और मैं कहूंगा सबसे कि कितनी मिलावट इनने अपनी पुस्तकों में की है। मतलब सनातन को ऐसे इन लोगों ने वैदिक सिद्धांतों को ऐसा लपेड़ा है ना अपनी पुस्तकों में, और स्वयं ही विद्वान बनना चाहता है। तो कई लोग हैं ऐसे जो रामपाल को छोड़ करके आ चुके हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, सब तक पहुंचाएं, और ये सीरीज बन करके ऐसी हम लोग तैयार करते रहेंगे।
ताकि एक एक भगवत गीता आप 2-30 से आगे की हम लोग कल बात करेंगे, और ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी। इसको आप सदैव देखें। एक एक सीरीज बना करके हम लोग तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई भी धर्मी रामपाल बाबा का चेला, कोई भी सनातन विरोधी अपने भगवत गीता पर उंगली ना उठाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनकी यथार्थ गीता पढ़ने की आवश्यकता, ये जो भगवत गीता है ना, गीता ज्ञान गंगा और जो गर्मा गीता, इनको जब हमारे पास ऐसी भगवत गीता विराजमान है ना, ये भगवत गीता, ये सनातन सिद्धांत, एक एक संस्कृत का अर्थ, जब ऐसे हमारे पास सनातन सिद्धांत बड़े हैं जो सभी समस्या को समाधान करने वाली ऐसी भगवत गीता है, तो ऐसे रामपाल बाबा, बेवकूफ जैसे चकोरी, धुंधकारी, महिषासुर जैसे लोगों की भगवत गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जिसने हमारे सनातन सिद्धांत को नकारा है, जिसने हमारे भगवान को नाशवान कहा है। ऐसी भगवत गीता पढ़ो, शंकराचार्य भगवान की भगवत गीता पढ़ो, जिसमें सनातन सिद्धांत को बड़े ही आदर्श के साथ सनातन सिद्धांत को बताया गया है। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें और वीडियो सब तक पहुंचाएं। अगली सीरीज लेकर के आएंगे हम लोग, वो आप लोग जरूर देखें। रामपाल के बोल वचन 2 से 30 तक। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सन्यासी बाबा की।